अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आईब्रोज़ की वीडियो और इसकी मैं आपके सामने नीटनेस करूँगी, यानी फुल आईब्रो नहीं है, मतलब कि नीट किस तरह से की जाती है वो आप देख सकते हैं। बालों को किस तरह से छोड़ा जाता है या उसको रिमूव कैसे करना है, हमने शेपिंग उसकी किस तरह से क्रिएट करनी है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है ना कि आप नीट के चक्कर में ही आईब्रो को बारीक कर देते हैं, तो इस तरह से नहीं करना। जो लोग ये वीडियो उनके लिए यानी ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो लोग बिगनर्स हैं, ठीक है, जो सीख रहे हैं काम को। और जिनको ऑलरेडी आता है उनके लिए तो उनको तो ज़रूरत नहीं है, तो बिगनर्स के लिए है। तो सबसे पहले आपने ऊपर से कटिंग करनी है आईब्रो की। मेरे आईब्रो के ट्यूटोरियल 1-2 और मेरे पेज पे मौजूद हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये नीटनेस वाला जो ट्यूटोरियल था वो नहीं था, फुल आईब्रो को मैंने बनाया हुआ है, तो नीट किस तरह से करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखें, क्लोज़ कोशिश की जा रही है आपको दिखाने की। पहले आपने आईब्रो को कट कर लेना, उसके एक्स्ट्रा हेयर्स को, उसके बाद आपने ऊपर अपर जो एरिया है उसको नीट करना है, और नीचे जो हमारा लाइन होती है ना आईब्रो की, साथ साथ बिल्कुल छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनको पहले आपने रिमूव करना है और फिर आपने आईब्रो की लाइन की तरफ, शेपिंग की तरफ आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता, जो लोग स्टार्टिंग में भी काम सीख रहे हैं उन्होंने एकदम से शेप की तरफ नहीं जाना। पहले आईब्रो को इस तरह की कंडीशन वाली आईब्रो को करें, ठीक है। स्टार्ट इस तरह की कंडीशन वाली आईब्रो से करें, पहले नीटनेस की तरफ आएँ, फिर उसके बाद शेपिंग, क्योंकि शेपिंग जो है वो एक क्रिटिकल वर्क है। हर इंसान की आईब्रो, हर लड़की की जो आईब्रो है ना वो चेंज होती है, ठीक है। तो ये आप देखें कितनी अच्छी नीटनेस हुई है, और दूसरी वाली जो लेफ़्ट आईब्रो है वो आप चेक कर सकते हैं, विदाउट नीटनेस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि आपने इतना ही नीट करना होता है, यानी कि उसको बारीकी में नहीं लेके जाना। और अब इसको हम शेप कैसे दे सकते हैं वो भी मैं आपको इसी में बताऊंगी। तो मैंने इसके लिए ली है रिवाज की पेंसिल, जो कि ब्राउन कलर में है। तो उसको इस तरह से पहले आपने स्टॉक छोटे छोटे निकालने हैं फ्रंट से, और फिर उसको पीछे से आपने थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ से आपको हेयर्स कम नज़र आ रहे हैं, बस जस्ट लाइट सी ना लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इससे ज़्यादा नीड नहीं है कि आप कोई ज़्यादा उसको कलरिंग करें या कुछ ज़्यादा उसका करें। हाँ, जब आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो फिर आप एक्वा को भी यूज़ कर सकते हैं। आम रूटीन के लिए अगर आप शेपिंग चाहते हैं तो आप इस तरह से, इतना इनफ होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एंगल ब्रश से आपने आईब्रो को की ब्रशिंग कर लेनी है, उसको अच्छे से नीट कर लेना। और कैमरा देखें माशाल्लाह कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। ये देखें, अब ये क्लोज भी आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल शेप लगती है, बिल्कुल नहीं लगता कि आपने आईब्रो को कलर किया है या कुछ भी आपने शेप दी है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको गाइड किया, आपने लेफ़्ट आईब्रो को भी कर लेना है, तो अच्छी सी शेप आपको मिल जाती है। कहीं से ऊपर नीचे हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगे तो आप पेंसिल से उसको कवर भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी आपको कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तो इजीली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह रमज़ान के फ़ौरन बाद, सॉरी ईद के फ़ौरन बाद, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं क्लासेस जो हैं वो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी, जो कि कंप्लीट कोर्स की क्लास होगी। तो फिर उसके लिए ये है कि आपको स्टार्ट टू एंड तक वीडियो देखना होगी, स्टार्टिंग से एंड तक क्लासेस का जो है ट्यूटोरियल आपको देखना होगा। तो फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये अब देखें, ये भी हमारी नीटनेस हो गई है इस साइड की भी। तो आई होप आपको मैंने जो भी समझाया है, बताया है, कुछ बातें आपको बताई हैं वो आपको समझ आई होगी। तो ये एक्स्ट्रा हेयर्स अगर आपको आईब्रो कर लेने के बाद भी कुछ नज़र आए तो आप उनको उस वक्त भी कट कर लें, ठीक है। तो हर जो इंसान है उसकी आईब्रो की शेप चेंज होती है एक दूसरे से। तो जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं ना, तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं रहती तब तक। ये